लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ज्योतिष सीरीज में आज हम बात करेंगे राजयोग की, नीच भंग राजयोग की। ये क्या होते हैं, शास्त्रार्थ के अनुसार किस प्रकार के हैं, कब होते हैं और इनके क्या नियम हैं, आज हम ये जानेंगे। यदि आपका भी नीच भंग राजयोग है तो आप भी समझ सकते हैं कि वाकई मैं क्या कह रही हूँ। और यदि आपको ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन करवाना हो ज्योतिष के अनुसार तो आप अपनी डिटेल्स भेजकर और पेमेंट करने के बाद आप अपने आंसर जान सकते हैं। और अपनी पर्सनल डिटेल्ड कुंडली एनालिसिस और आपके 2-4 सवाल आप जानना चाहते हैं अपने ही जीवन से संबंधित, तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिंपल सा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फिर भी बता देती हूँ, 883077888247। नीच भंग राजयोग। शास्त्रानुसार यदि कोई ग्रह कुंडली में नीच राशि में हो और उसका नीचत्व भंग हो जाए तो वह उच्च कोटि के राजयोग के समान ही फल देने लगता है। मैंने ऐसे कई कुंडलियों का एनालिसिस किया है जिसमें आप लोग जब आते हैं, यानी कि जातक जो भी होते हैं वो शिक्षा ही ग्रहण कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ एजुकेशन में होते हैं, और उनके जो पेरेंट्स हैं वो आते हैं कि मैडम हमारा देखना हमारे बच्चे का आगे क्या होगा, या फॉरेन सेटलमेंट, या आगे क्या हो सकता है, पढ़ाई में कहाँ तक जा सकता है। या बहुत छोटे बच्चे भी हैं, जैसे 3 साल के, 8 साल के, 12 साल के बच्चों की भी कुंडली एनालिसिस मैंने की है, तो उसमें आगे दिखाई दिया है। और अभी तो वो छोटे ही हैं, बट जो 25-26 साल के बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स ने मुझसे कुंडली एनालिसिस करवाया है, तो उनके उसमें नीच भंग राजयोग पाया गया और उन्होंने शिक्षा के पश्चात, मतलब अपनी एजुकेशन लेने के बाद, बहुत ही बुलंदियों को हासिल किया है, बहुत ही जल्दी। ठीक है, तो ये नीच भंग राजयोग से दिखाई देता है। जिस ग्रह का नीच भंग राजयोग होता है उस हिसाब से ही नीच भंग राजयोग बनता है। मान लीजिए बुध ग्रह का नीच भंग है तो जातक बुद्धि संबंधी कार्यों में उन्नति करेगा। मंगल नीच भंग है तो जातक संपत्ति, घर, मकान संबंधी कार्यों में तरक्की करेगा। इस तरह से देखा जा सकता है। अब यदि नीच भंग राजयोग के नियम बताए जाएं तो वो इस तरह से है। पहला ये कि जो ग्रह कुंडली में नीच का हो वो यदि तीसरे या छठे या 8वें या 12वें भाव में विराजमान हो जाए तो नीच भंग राजयोग बनता है। उदाहरण के लिए, यदि बुध मीन राशिस्थ होकर तीसरे या छठे या 8वें या 12वें भाव में आ जाए तो बुध का नीच भंग हो जाता है, क्योंकि बुध मीन राशि में नीच का होता है। नीच भंग होने से ग्रह उच्च का फल देने लगता है और अपनी दशा अंतरदशा में जातक को आशातीत सफलता प्रदान करता है। दूसरा सूत्र ये कहता है कि कुंडली में जो ग्रह नीच का हो रहा है उस राशि का स्वामी यदि केंद्र भाव में आ जाए, जैसे पहले या चौथे या 7वें या 10वें भाव में, तो नीच भंग हो जाता है। पिछले उदाहरण के अनुसार यदि बुध मीन राशि में हो और मीन राशि का स्वामी गुरु में हो, यदि केंद्र भाव में आ जाए, बुध मीन राशि में हो और मीन राशि का स्वामी गुरु केंद्र भाव में आ जाए तो बुध उच्च का फल देने लगेगा, क्योंकि केंद्र भाव में ग्रह बली हो जाते हैं। ठीक है, और तीसरी बात या तीसरा सूत्र कि तीसरे सूत्र के अनुसार जो ग्रह कुंडली में नीच का हो रहा हो उसका राशि स्वामी यदि उस ग्रह का दृष्टि डाले, उस ग्रह पर दृष्टि डाले और उस ग्रह के साथ युति बना ले तो नीच भंग योग हो जाता है, नीच भंग राजयोग हो जाता है। अगर उदाहरण दिया जाए तो बुध मीन राशि में नीच के होते हैं। अब यदि मीन राशि स्वामी गुरु या बुध के साथ युति बनाए या बुध पर दृष्टि डालें तो नीच भंग राजयोग यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, और चौथे सूत्र के अनुसार
यदि कोई ग्रह नीच राशिस्थ हो और उसका राशि स्वामी जिस राशि में उच्च का हो, उस उच्च राशि का स्वामी यदि केंद्र भाव में आ जाए तो नीच भंग राजयोग होता है। उदाहरण के लिए बुध मीन राशि में नीच के होते हैं और मीन राशि का स्वामी गुरु कर्क राशि में उच्च का हो जाते हैं। अब यदि कर्क राशि का स्वामी यानी कि चंद्र, यदि कर्क राशि के स्वामी केंद्र भाव में आ जाएं, या तो पहले में या चौथे में या सातवें में या 10वें में, ठीक है, कर्क के स्वामी चंद्र अगर पहले चौथे सातवें 10वें भाव में आ जाए तो बुध की नीच भंग हो जाता है और बुध उच्च राशि का फल देने लगता है। तो यहाँ पर बुध जो है उच्च राशि का फल देने लगता है, यानी कि क्या बन गया, नीच भंग राजयोग। तो शास्त्रों के अनुसार आज हमने ये जाना कि नीच भंग राजयोग क्या होता है। आपका भी नीच भंग राजयोग है तो जब तक आप बहुत ही अच्छे रहे होंगे और आगे बुलंदियों को भी छू रहे होंगे, यानी कि जो आपने सोचा नहीं था वो सब कुछ भी हो रहा होगा आपको। वो सब कुछ जॉब के बाद या एजुकेशन के बाद, एजुकेशन को ग्रहण करने के बाद कुछ ना कुछ नया अच्छा हासिल ज़रूर हो रहा होगा। ऐसा है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि डेली कुछ ना कुछ ज्योतिष पर भी मैं वीडियोस बनाती हूँ और आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल जाए। थैंक यू सो मच, यही मेरी आशा है। धन्यवाद। और कुंडली एनालिसिस के लिए आप मोस्ट इनवाइटेड हैं, टेक्स्ट मैसेज कर लीजिएगा, क्योंकि कॉल के टाइम में तो मैं इसी तरह से बिजी रहती हूँ, ऑडियो वीडियो बनाना, टैरो रीडिंग करना और आप सबके साथ बात करना, कंसल्टेशन करना और इसी तरह की एस्ट्रो रीडिंग वगैरह में बिजी रहता है। तो कॉल के बजाय पहले टेक्स्ट मैसेज कर लीजिएगा, फिर कॉल का टाइम लेकर हम बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। नमस्कार।